ची टक्कर मित्रांनो मैदानात आपल्याला चालू होताना पाहायला मिळणार आहेत. अलिबाग तालुका म्हटला की त्याच्यामध्ये आमचा ग्रामीण भाग आला, खारेपाट विभाग आला आणि बरेच काही थोडेसे शहरी भाग पण असतात आणि अशामधून काही नामवंत खेळाडू आपल्या स्पर्धेमध्ये सहभागी होत असतात आणि अशा लोकांची मॅच बघण्याचं अहोभाग्य रसिक प्रेक्षक आणि आपल्याला सर्वांना आहे. मी सर्व रसिक प्रेक्षकांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत करतो आणि आपल्या सर्वांना या भव्य दिव्य स्पर्धेच्या निमित्तानं मैदानात घेऊन चालतो आहे. थँक्यू व्हेरी मच संजय म्हात्रे. मोठी मॅच असली की आपल्याला नामवंत खेळाडूंचा सहभाग या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतो आणि त्या खेळाडूंचं कला कौशल्य जे त्यांनी एवढ्या वर्षांमध्ये हस्तगत केलेलं आहे. अनेक मोठ्या स्पर्धा खेळलेल्या आहेत. दिवसा असो रात्री असो अशा प्रकारच्या स्पर्धा खेळण्याचा ज्यांना दीर्घ अनुभव आहे असेही खेळाडू आहेत. तर सामना लवकर सुरू व्हायला पाहिजे. 12वा खेळाडू पाठवायचा आहे. श्रवण 11 कोळगाव अमोल घरत आहेत, ओमकार पाटील आहेत, यश ठाकूर आहेत, प्रीतम भगत आहेत, निनाद पाटील आहेत, अंकित पाटील आहेत, मनीष नाईक, विराज प्रसाद भगत आहेत, समीर पाटील आहेत, संकल्प पाटील, नितेश मौकूर आहेत, अमित भगत आहेत, सूरज पाटील आहेत आणि ऋतिक पाटील अशी सर्व खेळाडू या टीम मध्ये सहभागी आणि जे खेळाडू फिल्डिंग करतायत ते तर आपल्या डोळ्यासमोर आहेत मित्रांनो. त्याच्यामुळे जे खेळाडू आपण बॅटिंग करताना बघणार आहोत ती टीम कोळगावची बॅटिंग आहे. श्रवण 11 कोळगाव या संघाची बॅटिंग आहे आणि त्या बॅटिंग मध्ये आज आपल्याला पाहायला मिळणार की अलिबागकरांच्या चांगल्या बॉलिंग समोर श्रवण 11 कोळगावची बॅटिंग कशी होणार आहे हे सुद्धा आपल्याला मैदानात पाहायचं आहे. चलते मैदान पर. बड़े सितारों की महफिल और इस महफिल के अंदर आप देख सकते हो कि तारे जमी पर किसे कहा जाता है. चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे कि सबसे बड़े बड़े सितारे हमारे क्रिकेट अलीबाग के माध्यम से ये मुकाबले जारी है और ड्रीम्स क्रिकेट कौस्तुभ पाटिल इनकी तरफ से यूट्यूब लाइव प्रक्षेपण इस प्रतियोगिता का सलग 4 दिन चलने वाला है. ये मुकाबला तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला. मैच की शुरुआत अंपायर पुरुषोत्तम भगत और बड़ाव के हमारे अंपायर जयवंत पाटिल इनकी निगाहें इस मुकाबले पर रहेगी. पहली गेंद अक्षय मोना के द्वारा राइट आर्म उड़ द विकेट. पहली गेंद थर्ड मैन पोजीशन की दिशा में सीधा 4 रन. शुरुआत. श्रवण 11 कोलगांव की पहली जोड़ी ओमकार जिसने चौका खेला है. थर्ड मैन पोजीशन पर गेंद को धकेला. पिंट्या पाटिल वहां पर मौजूद थे लेकिन गेंद एक नहीं मानती और सीधे देती करारे स्ट्रोक के साथ 4 रन के लिए पहला चौका जड़ा बल्लेबाज ओमकार ने. अच्छी शुरुआत है मोना के खिलाफ. मोना सिर्फ नाम काफी है, इतने बड़े खिलाड़ी है. दूसरी गेंद को खदेड़ते हुए मारा है. फील्डर मौजूद सुमित भगत तैनात लेकिन थोड़ा सा ओवर थ्रो वहां से भी बच गए क्योंकि चारों तरफ आपको बड़े सितारे मैदान पे फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं. हर एक खिलाड़ी के नाम पर कोई ना कोई रिकॉर्ड दर्ज है दोस्तों. किसी ने 4-6 छक्के मारे हैं बल्लेबाजी में एक ओवर में, तो किसी ने 4-4 5-5 विकेट हासिल किया. ऐसे खिलाड़ी. अक्षय की इस गेंद के ऊपर ऑफ स्टंप सफल होकर खेलने का प्रयास लेकिन यहां पर विकेट का पतन. पहला झटका. हालांकि निनाद ने थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ऊपर आए थे खेलने का प्रयास किया था. गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ लेकिन गेंद बैट के ऊपरी हिस्से लगी और सीधे विकेट कीपर ने इस गेंद को गैदर किया.
कॉट बिहाइंड। इसी के साथ पहला झटका और निनाद बैक टू द पैविलियन। पहला झटका, पहली गेंद पर चौका ठोकने के बाद यहां पर 1 रन बना। तीसरी गेंद के ऊपर विकेट। इस तरह से मोनिया का ओवर घटता हुआ। पहली 3 गेंद के ऊपर 5 रन खर्च किए और अभी तक एक बड़ा विकेट भी अपने नाम कर लिया। अच्छी शुरुआत है। दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने में जुटी हुई है, लेकिन अक्षय पाटिल की गेंदबाजी आज मैदान पर खूब रंग लाती हुई। विकेट चटकाया बोर्ड के ऊपर और अभी भी गेंदबाजी के मोर्चे पर लगे हुए अक्षय पाटिल। लंबे कद के गेंदबाज लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हुए। ऑन साइड के ऊपर 5 फील्डर खड़े हैं। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात। शॉर्ट पॉइंट मौजूद है, शॉर्ट कवर है, मिड ऑन मिड ऑफ खड़ा है। यहां पे खेला बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन वहां पर निशान कड़वे जैसे लंबे हाथ के खिलाड़ी मौजूद हो तो आपको भागने का मौका अधिक मिलने वाला है नहीं। 2 रनों की यहां पर बढ़ोतरी और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अच्छा मैच है। दर्शकों की भीड़ अभी मुकाबले देखने के लिए बढ़ती हुई। जानते हैं कि आज बड़े सितारों की महफिल ग्राउंड पर आने वाली है, तो सभी दर्शक उत्साह के साथ आने वाले हैं। यहां पे बड़ा शॉट, ये गेंद जाएगी 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर 4। पहला चौका ओमकार ने जड़ा था, दूसरा चौका प्रीतम ने जड़ा। इस तरह से 2 चौकों की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहां पे बहुत ही अच्छा शॉट, क्या तकनीक है, फैंटास्टिक छक्का। थैंक यू डीजे। अक्षय पाटिल ने संजय मात्रे देखो पहले ओवर में 1 विकेट हासिल तो किया, लेकिन मार भी इसी ओवर में उनको खाना पड़ा। 2 चौके और 1 छक्के बल्लेबाजों ने अपने नाम कर लिए, खाते में जोड़ लिए और टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर दोस्तों 17 रन, जबकि अक्षय मोनिया का पहला ओवर कंप्लीट हो चुका है। काफी अच्छा मैच है। दोनों तरफ आग लगी हुई है और इस आग में कौन जलेगा और किसके ऊपर ठंडा पानी लगाया जाएगा, ये देखने की आवश्यकता दोस्तों। काफी बड़ा मैच, रफ एंड टफ मुकाबला है। जश्न मनाया जाएगा क्योंकि मुकाबलों में काफी मजा है, एंटरटेनमेंट भरा हुआ मुकाबला है। और पहले ओवर में 1 विकेट और 17 रनों की यहां पर पारी खेली है बल्लेबाजों ने। आउट होने वाले खिलाड़ी थे जिनका नाम था निनाद, 0 के स्कोर पर आउट होकर वापिस लौटे मैदान से, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी का एहसास बल्लेबाज प्रीतम और ओमकार के जरिए से। पहली गेंद के ऊपर अगर विकेट लेते हैं गेंदबाज तो उनको 500 रुपए का इनाम यहां पर अर्जुन भगत की तरफ से इनामों की राशि यहां पर लगने वाली है। पहला इनाम तो दोस्तों आ चुका है, लेकिन ये इनाम जीता जाएगा जब बल्लेबाज उसके खिलाफ बड़ा आक्रमण करेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। चलते मैदान पर गेंदबाजी के मोर्चे पर आपको दूसरे गेंदबाज नजर आने वाले हैं। स्ट्राइक के ऊपर खड़े बल्लेबाज है प्रीतम। प्रीतम ने 1 छक्का 1 चौका जड़ा था। स्ट्राइक पर ओमकार खड़े हैं। ओमकार के ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि ओमकार ने चौके के साथ इस पारी का आगाज किया था, लेकिन अब गेंदबाजी का जिम्मा शिरुविक के हाथों में। गेंद पहली गेंद के ऊपर छक्का खेलते हैं तो 1000 रुपए का नकद राशि इनाम है विशाल पाटिल की तरफ से। शिरुविक पहली गेंद करते हुए यहां पे शॉट और गेंद देखिए मैदान में थोड़ा गेंद मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाए है बल्लेबाज ओमकार, लेकिन ऊपरी हिस्से लगकर गेंद जाती हुई थर्ड मैन पोजीशन पर। फील्डर वहां पर तैनात थे, गेंद को उठाया लेकिन कोई रन भागने का मौका नहीं मिला बल्लेबाज को। टीम का स्कोर जहां का तहां रुका हुआ, 1 विकेट के नुकसान पे 17 रन। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद शिरुविक।
शुरू की गेंद के ऊपर तकनीक के साथ शॉट खेला, पॉइंट की दिशा में 6 रन। डीजे शिरविक के ऊपर अटैक किया, पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला, सीधे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फिर एक बार तकनीक का शॉट, गेंद भाग रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। डीजे देखिए संजय म्हात्रे, शिरविक की गेंदबाजी को आप देखते हो पूरे भारत वर्ष में, वहां पर कतार, दुबई, अरब राष्ट्र में उनकी गेंदबाजी भी देखने को मिली, लेकिन इस मिट्टी के विकेट के ऊपर उनको मार खाना पड़ रहा है। और ओमकार नामक बल्लेबाज आज धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए शिरविक के ऊपर टारगेट करते हुए उनको और बड़ी मार खानी पड़ रही है इस मैदान के ऊपर। ओमकार का बल्ला यहां पर बोलता हुआ, और ओमकार की बल्लेबाजी में जो दमखम है, जो स्टाइल है, जो अंदाज है और सब कुछ नजारा, क्रिकेटिंग माहौल बहुत ही बढ़िया, काफी फैंटास्टिक क्रिकेट मैदान के ऊपर जारी है। टीम का स्कोर अभी देख सकते हैं 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जोड़ी बड़ी मजबूत है और हर गेंदबाज के ऊपर अटैक करने का उन्होंने सोच के रखा हुआ है। अच्छे शॉट्स खेले, कोई पॉइंट के ऊपर, कोई मिड विकेट के ऊपर, कोई लॉन्ग ऑन के ऊपर, कोई एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, कोई थर्ड मैन पोजीशन पर। इस तरह से शॉट खेलने का अंदाज बल्लेबाज का खूब निराला और बहुत ही बेहतरीन खेलते हुए बल्लेबाज। ओमकार का बल्ला आज काफी तीखा और तेज शॉट खेलने के लिए तैयार है। गेंदबाज को चैलेंज खड़ा करता हुआ ये बल्लेबाज, ये शॉर्ट पिच बॉल थोड़ी उठी, अनएक्सपेक्टेड बाउंस गेंद को मिलता हुआ, लेकिन यहां पर गेंदबाज का ये गेंदबाजी का प्रदर्शन अब थोड़ा सा अच्छा साबित होता हुआ, ठीक ठाक साबित होता हुआ, बल्लेबाज को यहां पे चकमा देने का प्रयास शिरविक के द्वारा। अगली गेंद, यहां बढ़िया शॉट, क्या फुटवर्क है, क्या अंदाज है, 6 रन। स्कोर बोर्ड के ऊपर 33 रन, छक्कों और चौकों की बौछार करते हुए बल्लेबाज। आज यहां पर ओमकार ने तकरीबन हमारे स्कोरर हमसे बताते हुए कि 2 छक्के और 2 चौके की मदद से यहां पे स्कोर को तेज रफ्तार से बढ़ाने में अपना काम बनाया है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी मैदान पे ओमकार आज खूब ढंग के साथ खेलते हुए। यहां फिर से व्हाट अ क्लासिक शॉट, झनकदार छक्का। डीजे प्रत्येक षटकाराला विशाल पाटील यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक लावलं जात आहे, हे आपण ध्यानात ठेवायचं है। काफी बढ़िया बैटिंग, क्या अच्छा शॉट खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर एक टॉप क्लास छक्का, फैंटास्टिक छक्का। छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन। संजय म्हात्रे देखो, पावर प्ले के इन 2 ओवर में गेंदबाजों की एक नहीं चली, मात्र 1 विकेट लिया था गेंदबाज थे अक्षय, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों का बोलबाला और बल्ले ने यहां पे चमत्कार किया और छक्कों की आतिशबाजी ने यहां पर सभी आए हुए दर्शकों का दिल जीत लिया, मन जीत लिया और काफी बढ़िया बैटिंग। 39 रन 2 ओवर की इस बल्लेबाजी में आपको 39 रनों का यहां पे अच्छा बल्लेबाजी का प्रदर्शन देखने का अवसर मिला है। काफी एंटरटेनमेंट भरा मुकाबला और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 2 ओवर 39 रन अच्छा एवरेज है मैच में। नाही माहिती 39 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर और आज मैदान में काफी तीखी बल्लेबाजी है, तेवर बल्लेबाजों के काफी बढ़िया है और आज शानदार मुकाबले में बड़े बड़े फेमस गेंदबाजों के सामने अपना
बल्लेबाजी का धुआंधार बैटिंग का प्रदर्शन आज बल्लेबाज सभी दर्शकों के सामने खूब और शानदार तरीके से दिखाते हुए। क्या मैच है दोस्तों। अमित भगत कडून प्रत्येक षटकाराला ₹100चं बक्षीस आहे, हे ध्यानात ठेवायचं आहे। पहले ओवर में 17 रन 1 विकेट, दूसरे ओवर में 22 रन कोई विकेट नहीं। इस तरह से शिरविक और अक्षय पाटिल की गेंदबाजी यहां पर समाप्त हो चुकी है और आगे गेंदबाजी है बहुत ही लंबे रनअप के साथ नए गेंदबाज मैदान के ऊपर। अभिषेक का ये गेंदबाजी का प्रदर्शन देखे। तीसरे ओवर की पहली गेंद थोड़ी सी उछलकर विकेट कीपर पिंटे के हाथों में चली गई, कोई रन नहीं। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए अभिषेक खातू लंबे कद के मालिक है, स्लिम गेंदबाज है और बहुत ही क्रिकेटिंग पर्सनालिटी इस गेंदबाज के तरफ देखे तो आपको नजर आने वाली है। अगली गेंद राइट आर्म और द विकेट। इस बार यहां हुक करने का प्रयास, लेकिन कोई भी यहां पे बल्लेबाज को मौका नहीं। हालांकि गेंद वाइड हो चुकी है। अंपायर पुरुषोत्तम भगत का इशारा दोनों हाथों को हवा के साथ फैलाते हुए वाइड का आ चुका है। पहली बार गलती हुई है अभिषेक खातू के द्वारा। इस तरह से रन में वृद्धि, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन, राउंड फिगर 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा शॉट खेलने का प्रयास घुमाया था, लेकिन यहां गेंद और बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं साबित हुआ। बल्लेबाज उस शॉट को धीमा शॉट खेलते हुए भागे और 1 रन पूरा किया। टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 41 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, जबकि मैदान में तीसरा ओवर चलता हुआ और गेंदबाज अभिषेक खातू गेंदबाजी करते हुए इस मैदान पर। काफी अच्छा शुरुआत है। 1 गेंद वाइड की है, 2 गेंद के ऊपर 1 रन, 2 रन खर्च किए हैं खाली और अभी उनका ओवर जारी है मैदान के ऊपर। कद लंबा और रनअप भी उनका लंबा आपको दिखाई देता हुआ। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज खड़े हैं जिनका नाम है ओमकार। ओमकार का बल्ला यहां पर चल रहा था, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर से सीधे पिंटा पाटिल के हाथों में। विकेट कीपर का अपना काम बढ़िया तरीके से निभाते हुए कोई भी रन नहीं। डॉट बॉल के साथ यहां पे फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर लग रहे हैं अभिषेक खातू। अभी तक उन्होंने 1 गेंद वाइड करी और 3 गेंदों में अभी तक सिर्फ 1 रन खर्च कर चुके हैं। अच्छी शुरुआत है उनकी। पहली 2 ओवर में बल्लेबाज काफी तेज बल्लेबाजी कर चुके हैं और गेंदबाजों ने खासा मार खाया है। अगली गेंद अभिषेक खातू के द्वारा राइट अप और द विकेट। यहां बल्लेबाज ओमकार मुझे लगता है फंसने वाले हैं और आउट। थैंक यू डीजे। ओमकार ने शॉट खेला था, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर शॉट को खेला था, वहां पर अक्षय पाटिल मौजूद थे। अपने लंबे हाथों के साथ उन्होंने फील्डिंग का प्रयास किया और अच्छी जजमेंट के साथ कैच लपका और इसी के साथ दूसरा झटका यहां पर श्रवण 11 कोलगांव को लगता हुआ और यहां पे अभी तक उन्होंने 2 विकेट के ऊपर स्कोर खड़ा किया है 41 रन बोर्ड के ऊपर। 41 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। श्रवण 11 कोलगांव टीम मैदान पे। नए बल्लेबाज यहां पे घुमाने का प्रयास, कोई भी मौका नहीं। गेंद काफी बेहतरीन तरीके से करते हुए बल्लेबाज के ऊपर काफी अच्छा प्रेशर डालते हुए, प्रेशराइज करते हुए इस मैदान के ऊपर अभिषेक खातू। हालांकि विकेट भी बोर्ड के ऊपर चटका चुके हैं। दूसरा व्यक्तिगत तौर पर पहला विकेट उनको मिला है और अच्छा परफॉर्म करते हुए मैदान के ऊपर लंबे कद के साथ, लंबे रनअप के साथ दौड़ेंगे। फिर एक बार दौड़ पड़े राइट अप और द विकेट। गेंद यहां पे फिर एक बार घुमाने का प्रयास और इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति कहलाएगी और 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है बोर्ड के ऊपर काफी अच्छा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। और मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि अभिषेक खातू ने इस मैच में अपना पहला ओवर किया, वाइड 1 गेंद करी, एक भी बड़ा शॉट नहीं खाया, विकेट हासिल किया और मात्र रन खर्च किए 2। काफी बढ़िया और बेहतर बॉलिंग, फैंटास्टिक बॉलिंग।
अगले 2 ओवर में क्या होगा ये आपको सुनने को मिलेगा। माइक्रोफोन पर आने वाले हमारे मित्र संजय म्हात्रे से। ओवर टू यू संजय म्हात्रे। धन्यवाद सर। 3 ओवर के बाद 41 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे अगर सूर्य एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए गेंदबाज सुमित पत्रे अपना निजी पहला और टीम के ओर से चौथा ओवर लेके अगर सूर्य एंड से गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने बल्लेबाज है ओमकार घरत, अमोल घरत मौजूद है। राइट हैंड बल्लेबाज। पहली गेंद अमोल के लिए सीधे खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। काफी ऊंचा छलांग लगाते हुए निशांत ने गेंद को फील्ड किया। यहाँ पे 1 रन लेने का मौका है। अमोल के पास 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन के ऊपर। काफी अच्छी शुरुआत दी यहाँ पे ओमकार ने और निनाद का जल्दी विकेट खोने के बावजूद यहाँ पे अच्छी शुरुआत दी थी और 3 ओवर में 41 रन जोड़े थे। एक बार फिर सुमित पत्रे अगली गेंद को खेल दिया बैक टू द बॉलर लंबे छक्के के साथ। हालांकि अच्छा वहां पे फील्डिंग, छक्का। अड़तालीस रन स्कोरबोर्ड के ऊपर छक्के के साथ सुमित पत्रे जैसे गेंदबाज के ऊपर उन्होंने छक्का जड़ दिया। एक बार फिर सुमित पत्रे यहाँ पे पुल कर दिया स्क्वायर लेग मिड विकेट की तरफ। फील्डर अभिषेक खातू के हाथों में गेंद और यहाँ पे बल्लेबाज आउट होके वापस पैवेलियन में। धन्यवाद डीजे। 9 गेंद के ऊपर 19 रनों की बढ़िया पारी खेलकर वापिस प्रीतिश बैक टू द पैवेलियन होते हुए नए बल्लेबाज समीर पाटिल मैदान में आते हुए। हालांकि जिस विकेट की जरूरत थी यहाँ पे विकेट लिया प्रीतिश पत्रे ने, सुमित पत्रे ने। उनके सामने है अब बल्लेबाज अमोल घरत। राइट आर्म बल्लेबाज है अमोल, जबकि सुमित पत्रे राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, ऑफ स्टंप उकार दिया और इसी के साथ अमोल घरत बैक टू द पैवेलियन। हालांकि आज देखा जाए तो जो टीम 11 प्लेइंग टीम है किट्टू 11 फकीरपाड़ा, जिसमें 7 प्लेयर ऐसे हैं, 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका नाम रायगढ़ प्रीमियर में लिया जा सकता है। 7 प्लेयर जिस टीम में उतारे हैं वो रायगढ़ प्रीमियम लीग के लिए चुने गए हैं। उसमें से सुमित पत्रे आप देख रहे हैं, सुमित पत्रे, प्रफुल्ल पाटिल यानी पिंड्या अशूरा से और अक्षय पाटिल नौकार, सुमित भगत नौकार से जुड़े हुए 7 प्लेयर जो रायगढ़ प्रीमियर में खेलने वाले हैं। इसी बीच सुमित की ये गेंद शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, काफी उछाल लेती हुई। अंपायर ने गेंद को, पहली गेंद को यहाँ पे हालांकि 1 बाउंस दिया है। गेंद सीधे विकेट कीपर प्रफुल्ल पाटिल के दस्तानों में निकलती हुई बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे एक बार फिर वापसी। हालांकि एक छक्का खाने के बाद सुमित ने यहाँ पे बढ़िया वापसी की है। सुमित की अगली गेंद यहाँ पे खंबा उखाड़ दिया, लगातार दूसरा विकेट गिरता हुआ। बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन।
धन्यवाद डीजे मास्टर। यहाँ पे पहली गेंद के ऊपर 1 रन, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का, लेकिन उसके बाद में क्या वापसी है सुमित पत्रे की। 4 गेंद के ऊपर 3 विकेट सुमित पत्रे ने अपने टीम को दिया। ये अनुभव है, ये सुमित पत्रे क्यों गिने चुने खिलाड़ी में माने जाते हैं, रायगढ़ प्रीमियर लीग के लिए क्यों उनका नाम लिया गया, यहाँ पे दिखाते हुए 4 गेंद के ऊपर 3 विकेट उन्होंने लिए और रायगढ़ प्रीमियर में उनका नाम क्यों लिया गया यहाँ पे दिखाते हुए। हालांकि पिछले सीजन जो यहाँ पे लास्ट ईयर में रतन बुआ ट्रॉफी में वो खेल चुके हैं, ऐसे सुमित पत्रे आज आप यहाँ पे देख रहे हैं। आखिरी ओवर लेके यहाँ पे एक बार फिर अभिषेक खातू जीरा डेन से गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी, हालांकि टप्पा गिरने के बाद गेंद को छोड़ दिया था बल्लेबाज ने। वाइड के साथ 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड जहां पहुंचा है 49 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 49 रन 5 विकेट के बावजूद यहाँ पे 7-11 कोलगांव यहाँ पे 5 विकेट गिर चुके हैं। आखिरी ओवर यहाँ पे यानी कि 6 गेंद अभी भी शेष है और 49 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अभिषेक खातू राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद एक बार फिर गेंद को छोड़ दिया। लेग स्टंप के बाहर अंदर लाना चाहते थे मिट्टी की विकेट के ऊपर, लेकिन गेंद सीधी रही लेग स्टंप छोड़ती हुई। यहाँ पे वाइड और एक आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में और 50 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आते हुए 7-11 कोलगांव की तरफ से पहले बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि टॉस जीता था किट्टू 11 फकीरपाड़ा ने और पहले गेंदबाजी करना चाहा और 7-11 कोलगांव के बल्लेबाजी का मौका दिया था। तो एक बार फिर अभिषेक राइट आर्म ओवर द विकेट, सिराड इनसे अच्छी शॉट या सीधे खेल दिया, लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई गेंद 6 रन के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। यहाँ पे समीर के बल्ले से खूबसूरत लाजवाब स्ट्रोक निकलता हुआ 6 रनों के साथ स्कोर छलांग लेता हुआ 56 रन के ऊपर, 56 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। अभिषेक खातू एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट ऑफ प्लेन गेंद थी, सीधे हाथ से ऑन द राइज गेंद को खेल दिया। खुद गेंद को अभिषेक खातू ने फील्ड किया। तब तक एक रन लेने का मौका है समीर के पास। 1 रन के साथ स्कोर मूव होता हुआ 57 रन के ऊपर, जबकि सामने नए बल्लेबाज विराज मौजूद होते हुए 57 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आखिरी ओवर यहाँ पे जारी है अभिषेक खातू की तरफ से। ऊंचे कद के खिलाड़ी आज पूरी टीम देखा जाए तो पावर किट्टू 11 के पास है। अभिषेक खातू एक बार फिर अगली गेंद, शॉट ऑफ प्लेन गेंद थी, पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पे आई नहीं। शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को यहाँ पे अबू ने गेंद को फील्ड किया। तब तक 1 रन लेने का मौका है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 58 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। 7-11 कार्ले के यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए। हालांकि पहले 2 ओवर में 39 रन जोड़े थे 1 विकेट के बाद, लेकिन उसके बाद में सुमित पत्रे की लाजवाब गेंदबाजी के बावजूद यहाँ पे रन रोकने में कामयाब हुए। यहाँ पे किट्टू 11 फकीरपाड़ा। एक बार फिर अगली गेंद, इस बार आड़े बल्ले से गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन काफी होशियारी से यहाँ पे गेंदबाजी की अभिषेक खातू ने। टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी मूव हुई, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को निकालने में कामयाब हुई और उसी बिंदी गेंद के साथ एक बार फिर वापसी यहाँ पे अभिषेक खातू की। 58 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 5 विकेट के बावजूद
7 11 कार्ले की तरफ से। हालांकि आखिरी कुछ गेंदें इस ओवर की अभिषेक खातू जिराट इनसे इस उसी प्रकार बैक टू बैक 2 गेंदे देखो, काफी खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पे, और उसी के साथ रनआउट के रूप में एक विकेट गिरता हुआ। ओवर की समाप्ति होती हुई, यानी कि 5 ओवर के बाद 58 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आखिरी 2 गेंद यहाँ पे अभिषेक खातू ने बढ़िया किए, और उसी 2 गेंद के ऊपर कोई रन नहीं दिया। और इस ओवर में देखा जाए तो सिर्फ रन खर्च किए अभिषेक खातू ने 10 रन खर्च किए। हालांकि बॉलिंग विश्लेषण देखा जाए तो पहले ओवर में 17 रन खर्च किए थे। अक्षय पाटिल ने 1 विकेट लिया था। दूसरा ओवर काफी महंगा गिरा, वो अभिषेक शुरू वीक का, जिस ओवर में 22 रन खर्च किए। तीसरा ओवर एक बार फिर अच्छा घटा, 2 रन उन्होंने खर्च किए। तीसरे ओवर में 1 विकेट लिया। चौथा ओवर एक बार फिर किया था सुमित पत्रे ने, उन्होंने 7 रन खर्च किए, 3 विकेट लिए। और एक बार फिर आखिरी ओवर अभिषेक खातू ने किया, उन्होंने 10 रन खर्च किए। ये 5 ओवर में 58 रन के ऊपर ये पारी समाप्त होती हुई, और 59 रनों का लक्ष्य यहाँ पे जीत के लिए रखा हुआ है। 58 धावा झाल्यात आणि 59 धावांची आवश्यकता इथे असणार आहे ती किट्टू 11 फकीरपाडा संघाला जिंकायला। अगदी पाहिला तर 2 षटकामध्ये धावा 39 लावल्या होत्या, आणि मग नंतर मात्र जे ते सुमित पत्रेने अफलातून गोलंदाजी केली, अभिषेक खातूने 2च धावा खर्च केल्या एका षटकामध्ये, आणि त्यामुळे धावा ज्या वाटत होत्या 80च्या वरती तरी जातील, 80 के ऊपर लक्ष्य रखना चाहती थी, लेकिन एक बार फिर सुमित पत्रे ने बढ़िया गेंदबाजी की। 3 विकेट 7 रन खर्च किए थे सुमित पत्रे ने, और जीत का लक्ष्य 59 रनों का। जिंकण्यासाठी 59 धावांचं आव्हान ठेवलंय। अगदी लाईनअप मध्ये मैदानामध्ये संघ प्रवेश करतोय तो 7 11 कार्ले संघ। 7 11 जर फाटक सर आपण पाहिला तर संघ जर आहे तो फक्त गावातलाच आहे। जय हनुमान कार्ले या संघाचे सर्वच्या सर्व खेळाडू आहे, आणि जर प्रतिस्पर्धी पाहिला तर अगदी 7 खेळाडू जे रायगड प्रीमियर साठी निवडलेले आहेत, त्यामधले 7 प्लेयर आहेत। पुढच्या मॅचचा कॉल असणार आहे कोलेश्वरी भाग विरुद्ध अविनाश जाधव पॅकर। कोलेश्वरी भाग विरुद्ध अविनाश जाधव पॅकर या दोन्ही संघाच्या प्रतिनिधी आणि संघनायकाने आपली 15 खेळाडूंची नावे देण्यासाठी या ठिकाणी लगेच उपस्थित व्हायचं आहे। कोलेश्वरी भाग विरुद्ध अविनाश जाधव पॅकर या दोन्ही संघाचा प्रतिनिधी आणि संघनायक याने आपण लगेच इथे यायचं आहे आणि आपल्या 15 खेळाडूंची नावे या ठिकाणी द्यायची आहे। मॅच सुरू होतोय। अर्थात या ठिकाणी आपल्याला जर पाहिलं जिंकायला 59 धावांची आवश्यकता आहे, आणि जे दोन्ही जोडी संघाची पाहतो ती अभू डावकरा फलंदाज आहे आणि उजव्या हाताचा निशांत कडवे, हे दोन्ही फलंदाज आपण पाहतोय रायगड प्रीमियर लीग यासाठी निवडलेले आहेत। 7 खेळाडू आज फाटक सर जे रायगड प्रीमियर लीगला निवडलेत, आणि ते किट्टू 11 फकीरपाडा संघामध्ये खेळताना पाहायला मिळतात। आज खऱ्या अर्थाने यूट्यूबच्या माध्यमातून बरेचसे प्रेक्षक आपल्या बरोबर जोडले आहेत, त्यांचं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत असणार आहे। आणि खऱ्या अर्थाने जे प्रेक्षक ह्या मैदानावरती उपस्थित आहेत त्या सर्व तमाम क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा मी किमिया उर्फ किट्टू मनोज भोईर पुरस्कृत जय हनुमान फकीरपाडा चषकामध्ये हार्दिक स्वागत करतोय। अर्थात आपण पाहतोय रायगड प्रीमियरचे 7 खेळाडू आहेत। जसं आपण पाहतोय की रायगड प्रीमियरचीच मॅच इथे सुरू आहे असं कुठेतरी जाणवतोय, कारण सुमित पत्रेने अफलातून कामगिरी करून या मॅच मध्ये संघाला खऱ्या अर्थाने प्रतिस्पर्धी संघाला कमीत कमी धावसंख्येवरती रोखण्याची कामगिरी केली। गोलंदाजी मार्क वरती पहिलं षटक हाताळण्यासाठी 7 11 कार्ले संघाचा गोलंदाज ओमकार खरत अमोल घरत हा गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज झालेला आहे। 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे। पहिल्या चेंडूवरती विकेट प्राप्त केला
तर 500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी असणार आहे. स्ट्राईक वरती आहे निशांत कडवे, रायगड प्रीमियर मध्ये निवड झालेला हा खेळाडू आणि आपल्या नावावरती पहिली बाईक क्रिकेटमध्ये प्राप्त असणारा पहिला चेंडू अतिशय वेगवान गोळीच्या रफ्तारने सरळ विकेट किपरच्या हातात गेलेला आहे. पॉवर प्लेचं षटक सुरू होतोय आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जर 30 यार्ड षटकाच्या बाहेर क्षेत्ररक्षण पाहिलं तर लॉंग ऑफच्या दिशेला एक क्षेत्ररक्षक आहे आणि एक क्षेत्ररक्षक वायडिश मिड विकेटला तैनात केलेला आहे. बाकीचे सर्व क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कल मध्ये. दुसरा चेंडू, दुसऱ्या चेंडूवरती पहा शॉट आपलं गुडलॅन पद्धतीचा चेंडू होता, फसवला अक्षरशः निशांत कडवेला. अमोल घरतची गोलंदाजी मी पाहिली होती मागच्या मॅचेस मध्ये. अजिंक्यपदाचा मानकरी होता हा संघ. जय हनुमान कारले संघाने त्या ठिकाणी नावाने अर्थात दाखल होता आणि तिथे अजिंक्यपद पटकावलं होतं करमरकरच्या मैदानावरती. आणि अफलातून खेळ, सांघिक खेळ त्यांचा तिथे झाला होता आणि त्या सांघिक खेळाच्या जीवावरतीच अजिंक्य पदाचा मानकरी राहिला होता तो जय हनुमान कारले संघ. आणि त्या जय हनुमान कारले संघाचेच हे सर्व खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर या ठिकाणी या थर्ड अंपायर नियुक्त केला जातोय आजच्या दिवसामध्ये. दुसऱ्यांदा या ठिकाणी थर्ड अंपायर विनोदच्या रूपात त्या ठिकाणी दाखल होतोय. अमोल घरत गोलंदाजी मार्कवरती आहे. काहीतरी या त्याला ओमकारच्या माध्यमातून टीप दिल्या जातात. स्ट्राईक वरती आहे निशांत. 2 चेंडू निर्धाव खेळून काढलेत. पुढचा चेंडू राईट हँड राऊंड विकेट अमोल घरतचा. इथे पहा शॉट ऑफ प्लेन पद्धतीचा चेंडू होता, सरळ विकेट किपरच्या हातात जातोय. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र आणखीन एक तिसरा चेंडू निर्धाव टाकलाय. नक्कीच आपण फाटक सर पाहतोय हा सामना रंगतदार होईल, कारण रंगत निर्माण केले ते पहिल्या 3 चेंडूमध्ये अमोल घरतने. अमोल घरत चिराड इनकडून चौथा चेंडू. पुन्हा एकदा निशांतला अक्षरशः जागेवरती उभं करून ठेवलंय. पहिल्या 4 चेंडूमध्ये अमोल घरतने अफलातून गोलंदाजी अमोल घरतची या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. 7-11 कारले संघाचा हा सलामीचा गोलंदाज. सलग 4 चेंडूत निर्धाव टाकलेत अमोलने. निशांत सारख्या हुकमी एक्क्याच्या समोर ती अफलातून गोलंदाजी करतोय. अमोलचा 5वा चेंडू राऊंड विकेट. पुढे सरसावून खेळायचा होता, आणखीन एक चेंडू निर्धाव. 5 चेंडू लगातार निर्धाव टाकलेत अमोल घरतने. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 5 चेंडू आणि ते सुद्धा निशांत कडवे सारख्या फलंदाजाला त्यांनी अगदी जागेवरती उभं ठेवलंय. अंतिम चेंडू आणि पहिलं मेडन षटक इथे होतो का हे सुद्धा पाहायला मिळणार आहे. शेवटचा चेंडू स्लो केलाय, चेंडू हवेमध्ये, फटका फसलाय, क्षेत्ररक्षक निंदात चेंडू खाली आणि इथे पहिलं मेडन षटक विकेट अमोल घरतच्या नावावर. या स्पर्धेचं पहिलं मेडन षटक आणि विकेट प्राप्त करणारा पहिला गोलंदाज ठरलाय तो अमोल घरत. 7-11 कारले संघाचा आणि निशांतची पहिली विकेट त्यांनी प्राप्त केले. काय रंगत आणले, जिथे आपण पाहत होतो की 58 धावांचं आव्हान सहज पार होईल 5 षटकामध्ये, परंतु पहिलं षटक निर्धाव टाकून हे ते आव्हान कठीण केले. अमोल घरतची कामगिरी आपण या ठिकाणी पाहतोय. अफलातून गोलंदाजी, खऱ्या अर्थाने अगदी रायगड वासी, महाराष्ट्र वासी पाहतील हा षटकाचा आनंद त्याने घेतला असेल यूट्यूबच्या माध्यमातून. खऱ्या अर्थाने जर कौस्तुभ पाटील यांच्या ड्रीम क्रिकेटच्या माध्यमातून आपण पाहतो यूट्यूब वरती लाईव्ह प्रक्षेपण चालू आहे आणि तो अमोलचं हे अफलातून षटक. दुसरं षटक गोलंदाजी मार्क वरती अगरसुरी एंड कडून ओमकार पाटील गोलंदाजी मार्क वरती आलाय.
ओमकारने आज आपलातून फलंदाजी केली. ओमकारने धावा जमवल्या होत्या. 27 धावांची खेळी केली होती आणि तो षटक टाकण्यासाठी आलाय. पहिला चेंडू पुलचा फटका खेळलाय. अक्षय पाटीलच्या बॅट मधून फ्लॅट अँड फ्युरियस षटकार. या ठिकाणी आपण पाहतो सन्माननीय उमेश म्हात्रे अगरसुरे यांच्याकडून पहिलं षटक मेडन टाकल्या त्या गोलंदाजाला 500 रुपयाचं इनाम आलेलं आहे. उमेश म्हात्रे अगरसुरे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी आलंय. मानो ईट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं. या ठिकाणी अक्षय पाटील पहिल्या चेंडूवरती अप्रतिम नेत्रदीपक अफलातून फटका अक्षय पाटीलच्या बॅट मधून आलाय आणि 6 धावांनी त्यांनी खातं खोललंय. 6 धावा धावफलकावरती लागल्यात पहिल्या चेंडूवरती ओमकार पाटीलच्या. दुसरा चेंडू अगरसुरे एंड कडून ओमकार पाटील गोलंदाजी मार्क वरती. बॅक टू बॅक गगनभेदी गगनचुंबी षटकार. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावा. यहाँ पे देखो तो तुम शेर है तो हम सव्वा शेर है. यहाँ दिखाते हुए अक्षय पाटील की बल्लेबाजी हो रही है. काय इथे बॅटिंग होते. अक्षय पाटीलच्या बॅट मधून सलग 2 षटकार निघालेत आणि मानो ईट का जवाब पत्थर से देते हुए अक्षय पाटील. तिसरा चेंडू ओमकार पाटीलचा. अप्रतिम चेंडू उजव्या आष्टीच्या बाहेर होता. थोडासा खाली राहिला जमिनीवरती राहिलेला हा चेंडू अगदी घुटणे टेकून मारण्याचा प्रयत्न होता अक्षयचा मात्र फसलाय. चेंडू निर्धाव जातोय. कमबॅक करतोय ओमकार पाटील. ओमकार पाटीलला अगरसुरे कडून गोलंदाजी करतोय. चौथा चेंडू असणार आहे ओमकारचा. हेलिकॉप्टर स्ट्रोक बॅक टू द बॉलर लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर ओव्हर द रोप चौकार. टॉस साठी यायचं आहे. दोन्ही संघांना विनंती आहे. कोलेश्वरी भाग आणि अविनाश जाधव पॅकर या दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे आपण टॉस करण्यासाठी या. या दरम्यान कार्पेटच्या आधाराने चेंडू खेळलाय. चेंडू जातोय वाईडिश मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी फील्ड केलाय. थ्रो येतोय तोपर्यंत 1 धाव घेतली जातोय ती अक्षय पाटीलच्या माध्यमातून. एका धावेने 2 षटकार आणि 1 चौकारनी अक्षयची धावसंख्या येतोय ती 17 धावा धावफलकावरती लावल्यात. 17 धावा जर पाहिल्या तर या पहिल्या 5 चेंडू मध्ये आलेल्या आहेत ओमकारच्या. जिंकायला आवश्यकता होती 59 धावाची आवश्यकता. पहिलं षटक निर्धाव 1 विकेट असा स्वरूपाचं पाहायला मिळतं. ओमकार घरच होतं. त्यानंतर मात्र अफलातून फलंदाजी होतोय ती मोन्याकडून. अर्थात अक्षय पाटील हा नौकारचा खेळाडू टॉप 1चा खेळाडू आपण या ठिकाणी पाहतो रायगडचा खऱ्या अर्थाने आणि त्याच्याकडून धुवाधार फलंदाजी होतोय. प्रथम स्ट्राईक वरती येतोय अभिषेक म्हात्रे. अक्षय म्हात्रे हा सुंदर फटका केलाय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गगनभेदी गगनचुंबी षटकार. धन्यवाद डीजे मास्टर. शेवटचा कॉल असणार आहे. कोलेश्वरी भाग संघाचा संघनायक आणि अविनाश जाधव पॅकर या दोन्ही संघांचा संघनायक आता जर उपस्थित राहिला नाही तर पेनल्टी निश्चित आहे. तर या ठिकाणी आपण पाहतो
क्रिकेटिंग शॉट जर पाहिला अगदी बॅटच्या मधोमध मिडल केला होता चेंडू आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून अफलातून फटका पाहिला तो अक्षयच्या अर्थात अक्षय मात्रेच्या बॅटमधून म्हणजेच अबूच्या बॅटमधून निघतोय आणि 6 धावांनी धावफलक पोहोचलाय तो 23 धावसंख्येवरती. शेवटचं षटक अतिशय महागडं आलंय. जर आपण पाहिलं तर मागच्या सत्रामध्ये सुद्धा दुसरं षटक 23 धावांचं आलं होतं आणि त्याच पद्धतीने इथे दुसरं षटक हे 23 धावांचं आलेलं आहे. पहिल्या षटकामध्ये धावा नक्कीच नव्हत्या आल्या आणि तोच गोलंदाज पुन्हा एकदा अमोल घरतच्या रूपात आलाय षटक नंबर 3 हाताळण्यासाठी. त्याच्याकडे भाग संघाचा संघनायक उपस्थित झालेला आहे. तर मी अविनाश जाधव पॅकर या संघाच्या संघनायकाला शेवटचा कॉल करतोय, आपण टॉस करण्यासाठी या. तर पुन्हा एकदा इथे थर्ड अंपायरच्या रूपात विनोद पाटील मैदानामध्ये उपस्थित होत आहे. अमोल घरत गोलंदाजी मार्कवरती पहिलं या स्पर्धेतलं निर्धाव षटक विकेटच्या रूपात त्यांनी प्राप्त केलं होतं आणि त्याला पुन्हा एकदा झिराडे यांकडून गोलंदाजीसाठी आणलं जातोय. त्याच्यासमोर ते असणार आहे तो अक्षय पाटील. मोन्या मैदानात राऊंड विकेट फुलटॉस लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता. स्टेट बॅटने ऑन द राईज केलाय. चेंडू काऊ कॉर्नरच्या दिशेला क्षेत्ररक्षक फील्ड करतोय. तोपर्यंत एक धाव मात्र अक्षयने घेतले. अक्षयची वैयक्तिक धावा जी पाहतो आपण या ठिकाणी आमच्या सोबत प्रणित किनी आहेत. अतिशय चांगली गुणलेखकाची कामगिरी करत आहेत. 18 धावसंख्येवरती खेळतोय अक्षय आणि 6 धावसंख्येवरती खेळतोय तो अबू. या ठिकाणी डावकुरा फलंदाज स्ट्राईक वरती. जिंकण्यासाठी 59 धावांची आवश्यकता असताना तिसरं षटक प्रगती पथावरती आहे अमोल घरतचं. अमोलचा दुसरा चेंडू डावखुऱ्या अबूसाठी. अबूवरती अपील झालाय मात्र उजव्या यष्टीच्या थोडासा बाहेर होता, पंचांनी दर्शवलाय. मात्र अपील नक्कीच उचलून धरला होता. लेग बायच्या रूपात एक धाव या ठिकाणी दर्शवले पंचांनी. एका धावेने धावसंख्या एकूण पोहोचते ती 25 धावसंख्येवरती. तिसरं षटक प्रगती पथावरती आणि 25 धावा धावफलकावरती. एक बाद 25 अशी स्थिती आपण पाहतोय. ती किट्टू 11 फकीरपाडा संघ धावा चेस करताना पाठलाग करत उजव्या यष्टीच्या बाहेर येऊन खेळायचा प्रयत्न होता. चेंडू डाव्या यष्टीवरून सरळ विकेट किपरच्या हातात गोलीच्या रफ्तारने गेलाय. अगदी बॅट निघायच्या अगोदर चेंडू विकेट किपरच्या हातात जातोय. दोन्ही संघाचे संघनायक उपस्थित झालेले आहेत. तर मी धीरज पाटील यांना विनंती करतो की आपण टॉस करून घ्यायचं आहे. पुढचा मॅच असणार आहे अविनाश जाधव पॅकर विरुद्ध कोलेश्वरी भाग. अमोल घरत पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळायचा होता मात्र इथे हडबडाट झाले. डायरेक्ट हिट झाला असता तर नक्कीच अक्षयला परतावं लागलं असतं. 2 चेंडू निर्धाव खेळले होते आणि त्या ठिकाणी स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न केलाय अबूने. स्ट्राईक मात्र नक्कीच प्राप्त झाले अबूकडे. मात्र इथे धोका सुद्धा होता. आज प्रभावित केलाय अक्षरशः अमोल घरतने. मेडन षटक त्यानंतर आतापर्यंत चेंडू त्याने खर्च केलेत 4 चेंडू खर्च केलेत आणि त्याने 4 चेंडू मध्ये फक्त धावा खर्च केल्यात. आता 3 धावा खर्च केल्यात. अमोलचा पुढचा चेंडू अबूसाठी आणि दोन्ही हाताने स्वीकार केलाय. चेंडू सरळ मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गगनभेदी गगनचुंबी षटकार. का घेतली होती अबूनी. स्ट्राईक घेतल्यानंतर लगेच त्याच्यावरती षटकार खेचलाय आणि धावफलकावरती 6 धावांची मोर वाढवलेली आहे. पुढचा चेंडू अमोल घरतचा. फिरकी घेऊन अक्षरशः वलून मारण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडू विकेट किपरच्या हातात जातोय. निर्धाव चेंडू निशी या षटकाची समाप्ती होतोय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा आहेत त्या 32 धावा लागलेल्या आहेत. 12 चेंडू मध्ये अजून सुद्धा जिंकायला
12 चेंडूमध्ये 27 धावांची आवश्यकता आहे सामना जिंकायला. म्हणजे साधारणतः 13च्या वरती 13.5च्या धावगतीने धावा जमवायच्या असतील. इथे दोन्ही सलाम अर्थात मैदानामध्ये आहे. अक्षय वन साठी आलेला आणि सलामीसाठी आलेला अबू हा सुद्धा आहे मैदानामध्ये. अबू खेळतोय, त्याची वैयक्तिक धावसंख्या आहे ती 4 चेंडूमध्ये तो 13 धावसंख्येवरती खेळतोय. बारा धावसंख्येवरती खेळतोय. 4 चेंडूंचा सामना केलाय अबूने. तर एका बाजूला अक्षय खेळतोय. हा एकूण धावसंख्या अक्षयची पाहिली तर 19 या धावसंख्येवरती अक्षय खेळतोय. 12 चेंडूमध्ये 27 धावांची आवश्यकता. 12 गेंद के ऊपर अभी भी जीत के लिए 27 रनों की जरूरत. जबकि गेंदबाज के रूप में अगर सूर्य एंड से गेंदबाजी करेंगे. शुरू विराज के हाथों में जिम्मेदारी दी है. 12 गेंद के ऊपर 27 रनों की जरूरत है किट्टू 11 फकीरपाड़ा के लिए. अक्षय पाटिल जो 19 रन के ऊपर मुकाबला करते हुए जीत के लिए 27 रनों की जरूरत. अगर सूर्य एंड से पहली गेंद के ऊपर खेल दिया और वहां पे फील्डर ने क्या छोड़ दिया यार. ये क्या छोड़ा या मैच छोड़ा. अक्षय को जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पे पहली गेंद के ऊपर विराज ने बढ़िया गेंद की थी लेकिन क्या छुट्टा हुआ. एक जीवनदान के साथ 20 रन के ऊपर खेलते हुए अक्षय पाटिल, जबकि 12 रन के ऊपर 2 छक्के के साथ 4 गेंद का मुकाबला करते हुए अबू खेल रहे स्ट्राइक एंड के ऊपर. अब 11 गेंद के ऊपर 26 रनों की जरूरत. 26 रनों की दरकार यहाँ पे जीत के लिए किट्टू 11 फकीरपाड़ा के लिए. यहाँ पे फुल टॉस गेंद थी. एक बार फिर यहाँ पे कैच लेता हुआ लॉन्ग ऑफ के ऊपर और अबू बैक टू द पैविलियन. यहाँ पे अबू का विकेट लेता हुआ. हालांकि पहले गेंद के ऊपर जीवनदान मिला था अक्षय पाटिल को, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर अबू का विकेट लेने में कामयाब हुए विराज. 10 गेंद के ऊपर 26 रनों की जरूरत है. मुकाबला अब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ किट्टू 11 फकीरपाड़ा के ऊपर, क्योंकि 2 गेंद काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे विराज ने की है. वो तीसरी गेंद लेके अगर सूर्य एंड से शुरू करेंगे. ये तीसरी गेंद अच्छी गेंद थी. हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला, फील्डर वहां पे मौजूद और यहाँ पे अक्षय पाटिल डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट लगाने के कारण आउट होके वापस पैवलिन में. धन्यवाद डीजे मास्टर. यहाँ पे हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम आता हुआ अमित भगत के कल्पेश भगत और विशाल पाटिल की तरफ से 500 रुपए का इनाम आता हुआ यहाँ पे हैट्रिक के लिए. हालांकि हैट्रिक के ऊपर है विराज. 2 गेंद के ऊपर 2 बड़े खिलाड़ी को वापस भेज दिया. नए बल्लेबाज प्रफुल्ल पाटिल पिंट्या और मंदार मात्रे मौजूद होते हुए और हैट्रिक की गेंद काफी खूबसूरत लाजवाब गेंद. शॉट ऑफ गुड लेन गेंद थी, सीधे हवा में लहरती हुई वही विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए लाजवाब गेंदबाजी. यहाँ पे तीसरी गेंद यहाँ पे डॉट आती हुई प्रेशर बढ़ता हुआ. अब किट्टी 11 फकीरपाड़ा के ओर. 3 गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, 2 विकेट लिए हैं अब तक विराज ने. एक बार फिर विराज की अगली गेंद. प्रफुल्ल ने गेंद को खेल दिया. लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है. गेंद को फील्ड करते हुए और अच्छी थ्रो. यहाँ पे बढ़िया थ्रो, तारीफ करनी होगी इस थ्रो की. सीधे गेंदबाज के ऊपर आती हुई और यहाँ पे 1 रन के साथ स्कोर मूव होता हुआ 34 रन.
34 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर अभी भी जीत के लिए जरूरत रनों की है। 7 गेंदे और 25 रनों की जरूरत। मंदार मात्रे सामने हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को पिच किया था। व्हाइट यॉर्कर के साथ यहाँ पे बिंदी गेंद डालने में कामयाब हुए और उसी के साथ ये चौथी ओवर की समाप्ति होती हुई। क्या गेंदबाजी की है यहाँ पे, गेम चेंजिंग ओवर यहाँ पे विराज ने की। जिस विकेट की तलाश थी वो दोनों विकेट उन्होंने लिए और यहाँ पे गेम चेंज होता हुआ यहाँ पे पूरा मैच अपने तरफ खींच लाए। विराज काफी खुश कर दिया आज के दिन 7-11 कार्ले के लिए। बढ़िया गेंदबाजी। अब 6 गेंद के ऊपर 25 रनों की जरूरत। मंदार मात्रे उनकी और प्रफुल्ल पाटिल ये दोनों बल्लेबाज मौजूद है। लेकिन देखा जाए तो आज 7 प्लेयर जो रायगढ़ प्रीमियर के लिए चुने गए हैं उस टीम को हराना यहाँ पे सबसे बड़ी जीत हो सकती है। यहाँ पे 7-11 कार्ले की या ठिकाणी जर पाहिलं जर 7 जे प्लेयर आहेत, 7 खेळाडू आहेत ते रायगड प्रीमियर साठी निवडलेत आणि त्या संघाला जर पराभूत करण्याचा इथे कामगिरी केला तर खऱ्या अर्थाने इतिहासात त्याची नोंद होऊ शकतोय। अशी कामगिरी 7-11 कार्ले संघाची आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत। 6 चेंडू 6 गेंदे और 25 रनों की जरूरत है। एक बड़ा मैच आज के दिन का सबसे बड़ा आखिरी गेंद की जिम्मेदारी यहाँ पे दी है गेंदबाज प्रीतम पाटिल की, प्रीतम भगत के कंधों के ऊपर। क्या वो जिम्मेदारी पेल सकते हैं? आखिरी ओवर और 25 रनों की जरूरत है। फील्डिंग देखा जाए तो पूरी बाउंड्री लाइन की तरफ फैली हुई है। 3 सिर्फ फील्डर जो शॉर्ट थर्ड मैन है, एक शॉर्ट फाइन लेग है और एक शॉर्ट अमित भगत की तरफ से फर्स्ट विकेट के लिए 500 रुपए का इनाम है। फर्स्ट गेंद के ऊपर यहाँ पे पुल कर दिया सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। यहाँ पे इनामी राशि आई थी लेकिन शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद किया और उसे पुल कर दिया प्रफुल्ल पाटिल ने 6 रन के लिए। 5 गेंद के ऊपर अभी भी जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। एक बार फिर प्रीतेश अगली गेंद, एक बार फिर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, स्क्वायर कट करना चाहते थे, सीधे पॉइंट के 10 स्थानों में गेंद और उसी के साथ प्रफुल्ल पाटिल बैक टू द पैविलियन। इनसाइड आउट शॉट खेलने की कोशिश तो यहाँ पे की लेकिन शॉट पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद था और उन्होंने बढ़िया कैच यहाँ पे लिया और यहाँ पे प्रफुल्ल पाटिल बैक टू द पैविलियन होते हुए कीमती विकेट यहाँ पे गिर चुका है प्रफुल्ल पाटिल का। 4 गेंद के ऊपर 19 रन की दरकार है। एक बार फिर वापसी की है गेंदबाज प्रीतेश भगत ने। पहली गेंद के ऊपर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद की थी, छक्का लगाया। दूसरी गेंद के ऊपर विकेट है लेकिन रन मशीन यहाँ पे सुमित भगत मौजूद होते हुए स्ट्राइक एंड के ऊपर 4 गेंद के ऊपर 19 रनों की जरूरत है। यानी कि यहाँ पे छक्के और चौके लगाने होंगे तभी जीत हासिल हो सकती है। लेकिन प्रीतेश भगत एक बार फिर शिराड इन से 4 गेंद के ऊपर 19 रनों की जरूरत है। अगली गेंद प्रीतेश भगत की शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, गेंद नीचे रहती हुई यहाँ पे रनआउट का मौका और सुमित भगत रनआउट के रूप में बैक टू द पैविलियन।
तो यहाँ पे 3 गेंद के ऊपर 19 रनों की जरूरत। मैच पूरी खींच लाया है यहाँ पे गेंदबाज। देखो 3 गेंद के ऊपर 19 रनों की जरूरत। कंपल्सरी चेस है, यानी कि अब अगर जीत होनी होगी तो नो या वाइट गेंद अगर गिरती है तभी जीत के ओर दौड़ सकती है। किट्टू 11 फकीरपाड़ा, क्या गेंदबाजी, क्या बल्लेबाजी, क्या फील्डिंग यहाँ पे आज 7-11 कार्ले की। मानो कि सब खिलाड़ी एक गांव के हैं, एक टीम के हैं, लेकिन पूरी इफर्ट अपने टीम के लिए लगाते हुए 100% हर एक खिलाड़ी अपने टीम के लिए देता हुआ इसी बीच गेंदबाज एक बार फिर अगली गेंद को खेल दिया, पुल कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, यहाँ पे छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर छलांग लेता हुआ जा पहुंचा है 40 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अभी 2 गेंद के ऊपर जरूरत रनों की है, 13 रनों की जरूरत। अगर वाइट या नो नहीं गिर सकता तो मैच जीत पाएगी। 2 गेंदे 13 रनों की जरूरत। 7-11 कार्ले की तरफ से गेंदबाज। यहाँ पे जो गलती नहीं करनी चाहिए थी वो गलती की है गेंदबाज ने। गेंद को वाइड करार दिया और वाइड के साथ यहाँ पे मैच में रंग लाता हुआ 1 रन के साथ स्कोर जाता हुआ 47 रन के ऊपर। अब 2 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। 2 अगर छक्के लगते हैं तो मैच जीत पाएगा। पंचाने दिलेला निर्णय हा अंतिम निर्णय असणार आहे, आपल्याला मान्य करावा लागणार आहे। तर 2 गेंद के ऊपर यहाँ पे 12 रनों की जरूरत। 2 छक्के मंदार लगाते आज के दिन के हीरो हो सकते हैं या गेंदबाज हीरो हो सकता है। गेंदबाज के रूप में है गेंदबाज प्रीतेश भगत। तो प्रीतम भगत यहाँ पे आखिरी 2 गेंदे और 12 रनों की जरूरत जीत के लिए किट्टू 11 फकीरपाड़ा के लिए। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, यहाँ पे एक बार फिर दबाव बढ़ता हुआ वाइड गेंद यहाँ पे की। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद के साथ अब 11 रनों की जरूरत है। 2 गेंदे शेष है, लेकिन वाहिट यहाँ पे क्या रंग लाता है। मंदार ने एक छक्का लगाने के बावजूद गेंदबाज के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ। धड़कने अब बढ़ती हुई दर्शकों की, धड़कने बढ़ती हुई यहाँ पे सपोर्टर की, दोनों तरफ धड़कने बढ़ती हुई। इसी बीच गेंदबाज एक बार फिर अच्छी गेंद यहाँ पे यॉर्कर की ऑफ स्टंप के नजदीकी से सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। इसी के साथ पूरी पकड़ जमा दी इस मैच के ऊपर। आखिरी गेंद और 11 रनों की जरूरत। अब मैच पूरी पकड़ में बनता हुआ आखिरी गेंद के ऊपर जीत हासिल हो सकती है। इतिहास यहाँ पे बन सकता है। आखिरी गेंद 11 रनों की जरूरत और उसी के साथ जीत लिया मैच 7-11 कार्ले ने। वेल डन, खूब खूब अभिनंदन आपला लाजवाब टीजे।